नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, राम राम सा। केम छो, मजे में छो? हेलो एंड एवरीबॉडी, मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th सामाजिक बुक, उसमें से दूसरा चैप्टर है इतिहास की बुक से भारत का राष्ट्रवाद। उस भारत के राष्ट्रवाद की बात करें, हमने पहले वाले वीडियो सेशन में बात कर ली थी कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ। उस गठन के बाद की बातें करते हैं। तो सितंबर 1920 जो असहयोग आंदोलन था, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन है। कांग्रेस का अधिवेशन चलता है और उस अधिवेशन में ये बात सामने आती है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखने की बात आई कि प्रस्ताव रखा जाए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी है। कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में इतनी कोई खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसमें इतना कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसा कोई संशोधन भी नहीं हुआ जिससे ये भारतीय रुक जाए, समस्या रुक जाए ब्रिटेन की। तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, किसका? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। जैसे ही सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव रखा, तो दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में इसको मंजूरी मिल गई असहयोग आंदोलन की, यानी कि प्रस्ताव जो दिया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, उस कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव रखा और इस नागपुर अधिवेशन में ये पारित करवा लिया जाता है। असहयोग आंदोलन पारित हुआ या स्वीकार कर लिया गया। कोई सा भी शब्द एग्जाम में आए कि असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ या कब स्वीकार हुआ, तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में इस असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव रखा जाता है, स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कब किया? दिसंबर 1920 में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन की बात है। असहयोग आंदोलन को स्वीकार व पारित कर लिया, ये दिसंबर 1920 में शुरुआत होती है। अब बात करें जो असहयोग आंदोलन था, यही प्रस्ताव क्यों लाया गया वहाँ? इसका कोई तो कारण होगा। तो ये प्रस्ताव लाया गया था गांधी जी की एक पुस्तक थी, गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज्य। पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज्य। इस हिंद स्वराज्य जो 1909 में लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा, इस 1909 की ये पुस्तक से ही प्रेरणा मिलती है कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए। असहयोगी ही का रास्ता क्यों चुना? एग्जाम में क्वेश्चन आए कि असहयोगी क्यों? तो गांधी जी की देन है, बापू हमारे प्राणों से प्यारे। तो यही है हिंद स्वराज्य। इस पुस्तक के आधार पर ही असहयोग की क्या आती है, यहाँ बात आती है। हिंद स्वराज्य पुस्तक से प्रेरणा मिलती है। किसकी प्रेरणा मिलती है? असहयोग आंदोलन की। किसकी प्रेरणा मिलती है? असहयोग आंदोलन की। जो असहयोग खिलाफत आंदोलन था, ये कब शुरू होता है? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? उन खिलाफ नीतियों के कारण असहयोग चलाया गया था। 1920 में दिसंबर में ये पारित हुआ और ये पारित होने का कारण था हिंद स्वराज्य। असहयोग आंदोलन जो था ये कब शुरू हुआ? तो 1920 के बाद में, यानी कि जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में इसकी शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 को प्रारंभ हो जाता है,
शुरुआत हो जाती है। और ये इतनी भयंकर शुरुआत थी कि अंग्रेज़ों को ऐसे लग रहा था कि हमारे को भारत देश छोड़ना पड़ेगा। तो अब बात करें इसका स्वरूप जो था, यानी असहयोग आंदोलन जो हुआ था, इस असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था, यानी कि कैसे लोग क्या कर रहे थे। तो यहाँ के जो लोग थे, यानी कि गांधी जी थे, गांधी जी के अलावा वहाँ की जो जनता थी, भारतीय वासी थे, उन भारतीय वासियों ने क्या किया, जिन जिन को उपाधि दी गई थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई थी, उन सब उपाधियों को वो लौटाना शुरू हो गए। असहयोग आंदोलन का स्वरूप, असहयोग आंदोलन का स्वरूप। स्वरूप की बात करें, असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो स्वरूप था, पहले हम बात करें, जो भी उपाधियाँ थी वो उपाधियाँ लौटा रहे थे कौन, भारतीयों के द्वारा उपाधियों को लौटाना, उपाधियों को लौटाना। जैसे बात करें कि कौन सी उपाधि, जैसे हम बात करें महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद नाम की उपाधि दी गई थी। उस उपाधि को ये लौटा देते हैं, तो ध्यान में रखना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो केसर ए हिंद लौटा दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, वो वापस लौटा देते हैं। तो स्वरूप कैसा था, जो भी उपाधियाँ थी वो उसको लौटा रहे थे। जो भी भारतीय व्यक्ति था जिनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये कहे कि अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई थी भारतीयों को, वो सब लौटा रहे थे। ये इनके अलावा इन उपाधि को तो लौटा ही रहे थे, लेकिन जो सरकारी पद पर वो काम कर रहे थे, वो सरकारी पद भी वो छोड़ रहे थे। तो दूसरा हम कारण की बात करें, जो सरकारी नौकरियां थी, सरकारी नौकरियों को भी वो छोड़ रहे थे, सरकारी नौकरियों का त्याग करना। तो ध्यान में रखना, सरकारी नौकरियों का त्याग, उपाधियों का लौटाना, इनके अलावा जो भी स्कूल थे या कॉलेज थे, उन कॉलेजों का, स्कूलों का क्या कर रहे थे, वो बहिष्कार कर रहे थे। जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, या जो अध्यापक पढ़ाता था, उन सब अध्यापक और छात्राओं ने वहाँ स्कूलों और जो कॉलेज थे उनका बहिष्कार किया करते थे, क्योंकि वो उनमें पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे। छोड़ दिया कि हम आज से स्कूल नहीं जाएंगे, आज से कॉलेज नहीं जाएंगे। तो सरकारी जो भी स्कूल थी, या बात करें जो स्कूलों व कॉलेजों का, बहिष्कार कौन कर रहे थे, जो छात्र थे या अध्यापक, उन छात्राओं के द्वारा, जो भी छात्र छात्राएं थी उन छात्राओं के द्वारा और अध्यापकों के द्वारा छोड़ दिया कि आज से हम नहीं पढ़ाएंगे। इनके अलावा जो वस्तुएं थी भारतीयों के पास, सब विदेशी वस्तुएं, उन विदेशी वस्तुओं का भी यहाँ जमकर विरोध होने लगा, उनकी होली जलाने लगे, विदेशी कपड़ों की होली। तो विदेशियों के कपड़ों का बहिष्कार। चौथा पॉइंट है अपना, विदेशी जो भी थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भारतीयों के द्वारा होने लगा। जो भी कपड़े थे उन कपड़ों की होली जलाना, जो भी विदेशी सामान आ रहा था उन सामान का प्रयोग न करना। तो इन सब का क्या करना, त्याग करना, और इनके स्थान पर भारतीयों के द्वारा जो बनाई जाती थी, जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का क्या करना, वो प्रयोग करना। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और भारतीयों की जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं का क्या करना, प्रयोग करना। भारतीयों की वस्तुओं का
प्रयोग करना, प्रयोग करना मतलब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। जो भी स्वदेशी थी, देश की थी, अपने देश की थी, उन अपने देश की जो भी वस्तुएं थी उन देश की वस्तुओं को क्या करना, पालन करना, उनको अपना प्रयोग करना, चाहे कपड़े हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, चाहे कोई भी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं का वो क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। और जो अंग्रेजी जो भी वस्तुएं था, सामान था, उन सामान का क्या कर रहे थे, वो बहिष्कार कर रहे थे। अभी इनके द्वारा ये तो कर दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव कुछ उल्टा भी पड़ता है। क्या पड़ता है, जो शहरों में थे इनकी पालना नहीं हो पाती है। क्यों नहीं आती है, अनेक कारण हो सकते हैं। शहरों में जो असहयोग आंदोलन था उसकी सीमाओं की बात करें, शहरों में असहयोग आंदोलन की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हो सकती है। सीमाओं की बात करें, यानी कि ऐसी कौन सी कमियां थी जिनके कारण ये काम पूरे नहीं हो पाते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीयों के द्वारा उपाधियां तो लौटा दी गई, लेकिन बात करें यहाँ सरकारी स्कूलों का त्याग करना, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, छात्र छात्राएं अध्यापक ये हड़ताल कर रहे थे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ स्कूल में पैर भी नहीं रखेंगे, स्कूलों को ताला लगा दिया गया। लेकिन हुआ क्या, ये बच्चे तो क्या हो गए, अब स्कूलें थी नहीं और स्कूलें नहीं थी, अब कहाँ जाए ये बेचारे। तो कुछ दिनों बाद में ये परिणाम निकल कर आया। कुछ दिनों तक ये गए नहीं, लेकिन बाद में बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी था, तो वो फिर बाद में क्या करने लगे, उन्हीं अंग्रेजी स्कूलों में जाना प्रारंभ कर देते हैं। इनके अलावा कपड़ों की बात करें तो विदेशी कपड़े क्या थे, महंगे थे, स्वदेशी कपड़ों की बात करें तो स्वदेशी कपड़े महंगे थे। खादी का प्रयोग किया जाता तो खादी महंगी पड़ती थी, वो खरीद नहीं पाते थे, आय से ज़्यादा इन पर खर्चा कैसे करे वो। तो ऐसी स्थिति में विदेशी जो वस्तुएँ थी उनको अपनाने की बात वहाँ शुरू हो जाती है, तो अपना लिया जाता है। बात करें खादी का कपड़ा, खादी का कपड़ा महंगा होना और जो विदेशी कपड़े थे वो सस्ते पड़ते थे, इस कारण वो लोग खरीद रहे थे, क्योंकि पैसे नहीं थे लोगों के पास खादी खरीदने के लिए, तो वो खादी का प्रयोग फिर से करने लगे। भारत के पास कोई वैकल्पिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। दूसरा हम बात करें, भारतीयों के पास कोई वैकल्पिक संसाधन भी नहीं थे, कोई विकल्प नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या करते हैं, उनके संसाधनों को अपनाते हैं। बात करें इसके अलावा जो छात्र छात्राएं थे वो क्या करने लगे, सरकारी जो स्कूलें थी उनमें पुनः वापस जाने लगे। सरकारी स्कूलों में पुनः जाना शुरू हो गए। क्यों, ये कारण क्या था, तो कारण यही था। क्या कारण था, स्कूल नहीं थे यहाँ, स्कूलों का अभाव, कॉलेजों का अभाव था, और इस अभाव के कारण वो वापस पुनः वहाँ जाने लगे, क्योंकि पढ़ाना भी ज़रूरी था, बच्चों को शिक्षित भी करना जरूरी था अंग्रेजों की नीति को दबाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बच्चे वहाँ जाने लगे। और इनके अलावा बात करें, यानी कि असहयोग आंदोलन की जो और भी सीमाएं थी, जो वकील भी थे, यहाँ वकील हड़ताल भी कर रहे थे, तो वो वकील भी क्या करते हैं, वकील जो थे वकील भी बहिष्कार कर रहे थे कि हम अदालतों में काम नहीं करेंगे, अदालतों में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, बाद में इनके पास भी अदालत नहीं थी, बैठे बैठे क्या खाते। तो ऐसी स्थिति में वो फिर क्या करने लगे, वहाँ जो अदालतें थी उन अदालतों में जाना शुरू कर देते हैं। वकील भी जाना शुरू हो गए। चलिए, असहयोग आंदोलन की हमने बात की। दिसंबर क्वेश्चन ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है, सितंबर 1920 में लिख लो आप, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अरे लिख लेना, क्योंकि इन दोनों में आपके कंफ्यूज हो जाओगे कि सितंबर 1920 करे
या दिसंबर 1920 के लिए प्रस्ताव कब लागू हुआ, पारित कब हुआ? तो ध्यान में रखना अच्छी तरह, सितंबर 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस कांग्रेस के अधिवेशन यानी कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तो प्रस्ताव रखा असहयोग आंदोलन का। बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में ये पारित हुआ, स्वीकार कर लिया गया असहयोग आंदोलन। हाँ भाई आप कर सकते हो दिसंबर 1920 में। भाई क्या है, क्या करना है, वो सारा एक प्रपत्र में लिख के प्रस्ताव दिया गया सितंबर 1920 पे, उस पर विचार विमर्श हुआ सितंबर में इस कलकत्ता अधिवेशन पर। भाई असहयोग आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीतियाँ सही है या नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए इस पर समय लिया गया और समय लेने के बाद दिसंबर 1920 में जैसे नागपुर में अधिवेशन होता है उस असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये थी आज की क्लास असहयोग आंदोलन की। आगे जो भी वीडियो क्लास होगी इसी चैप्टर से संबंधित भारत का राष्ट्रवाद जो आगे का पाठ है वो जल्दी है आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, क्योंकि लेना क्या है आपको तो ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में मान लीजिए ये चाहिए कि वो इसी भी एग्ज़ाम मान लीजिए ये चीज़ें आती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।